बात कर रहे थे, अंपायर की उंगली उठने का इंतजार कर रहे थे उस धरने में पीटीआई के बानी। तो अब तो अंपायर भी कोई साथ नहीं है, तो विदाउट अंपायर क्या कोई ऐसी कॉल कामयाब हो सकती है? बानी पीटीआई रिहा हो सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि बानी पीटीआई का जेल से बाहर आना किस हद तक मुमकिन क्या है? देखिए, बानी पीटीआई बहुत सारी बातों में उनकी, मैं समझता हूँ कि उनका ओवरऑल नज़रिया शायद जो है मंशूर, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी सियासी जमात से मिलता है तो वो एमक्यूएम, मिडिल क्लास को एम्पावर करना, निचले पिसे हुए तबके को मौका देना, लोगों के दरमियान माशी जो है वो एक हमवारी कायम हो, सबके यकसां हुकूक हों, ये सारी बातें सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ मुमासलत रखती है एमक्यूएम के साथ, तो इन बातों को पसंद करने के बावजूद भी वो कहते थे न्यूट्रल अंपायर हो क्रिकेट में, वहीं से बात शुरू हुई थी, फिर न्यूट्रल अंपायर आना शुरू हो गए थे। लेकिन जब उनके ज़माने में एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि हम न्यूट्रल है, तो उन्होंने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब रेफरी कोई न्यूट्रल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जमात कह रही है कि अब ट्रंप आ गए, वो न्यूट्रल रेफरी होंगे, इंटरनेशनल रेफरी, अब उनकी उंगली खड़ी होगी। तो कभी मकामी रेफरी की उंगली खड़ी होने का इंतज़ार करते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप की उंगली खड़ी होने का इंतज़ार करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह का इन्हिसार करना किसी पर भी मुनासिब नहीं है। और अगर इन्हिसार करके अगर आप हुकूमत ले भी लेंगे तो फिर आप कब तक वो हुकूमत कर सकेंगे? आपको ये चाहिए फ़ैसला करें कि ऐसी हुकूमत बननी चाहिए इस मुल्क में जो कि हर तरह की इल्ज़ाम से बालातर हो, इंतखाबात में ना कोई फैसिलिटेशन किसी को ही हो, ना किसी को जीतने से रोका गया। होता ये है ना कि भाई एक पार्टी जीतने वाली को शायद फैसिलिटेशन और सहूलत मिलती है, और हारने वाली पार्टी के पास इल्ज़ामात होते हैं कि हमें रोका गया। अच्छा, और इसमें शायद कुछ हकीकत भी होती होगी। तो जब दोनों हर तरह के तजुर्बे सारी जमातों ने कर लिए, अपोजिशन का मज़ा भी चख लिया, इंतखाबात में जीतने से उन्हें रोका भी गया, जीतने में सहूलत भी फराम की गई, आसानी मिल गई, तो भाई अब सारी बातों को तस्लीम करके कि होता रहा है, अब क्या करना है? सियासी जमातों के दरमियान कोई कौमी एजेंडा है? कोई आपस में सर जोड़कर सब जमातें बैठेंगी, ये बातें करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो स्टेट्समैन बनेंगे। अब वज़ीर आज़म बनने का दौर चला गया, अब वो वज़ीर आज़म इस मुल्क को सूट करेगा जो स्टेट्समैन बने, जो स्टेट्समैनशिप और वो बात करें जो इस मुल्क की रियासत की फलाह बहबूद के लिए 25 करोड़ आवाम के एजेंडे, महंगाई, बेरोज़गारी को, जो उनका बिजली का बहरान है उसकी कीमतों को कम करना, गैस की लोड शेडिंग, उसकी कीमतें जो ऊपर जा रही हैं, फिर उसके अलावा बेरोज़गारी जिस तरह की है, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। बल्दियाती, शहरी, मकामी इदारों को इख्तियारात मिलने चाहिए, वसाइल मिलने चाहिए। इसके ऊपर एमक्यूएम की स्ट्रगल मौजूद है, इसके ऊपर मैं बात करती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ये सवाल ये था कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत, एक तो जाहिर है कि बानी पीटीआई जेल में है, और वो आपने कहा कि वो तो अब इस पे लगे हैं कि डटे हुए हैं। दूसरी तरफ मौजूदा क़यादत है, वो क्या राय रखती है? आप पार्लियामेंट में उनके साथ उठते बैठते होंगे, और वो अपोजिशन में तो ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी मुलाकातें होती हैं, बिहाइंड द सीन क्या गॉसिप होती है, उनकी राय क्या होती है कि वो क्या सोचते हैं कि क्या एजेंडा होना चाहिए, किस तरह से आगे चलना चाहिए? देखिए, उनके बहुत सारे लोग बिल्कुल इस बात के हक़ में है कि एक मुसलसल मकालमे का, डायलॉग का अमल कायम होना चाहिए, और उसके ज़रिए से बात किसी नतीजे तक पहुंचनी चाहिए, और मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए, जो सियासी भी और माशी बहरान तो इंतहाई संगीन बहरान है, उससे निकालने के लिए अपोजिशन का भी एक रोल है, और वो रोल उसे मिलना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में मकालमे के बग़ैर, बातचीत के बग़ैर सिर्फ ज़िद और अना से ये मसाइल हल नहीं होंगे, और बड़ी बड़ी बढ़ मार के, बड़े बड़े दावे करके, लोगों को जज्बाती करके, बग़ैर किसी तैयारी के उन्हें सड़कों पर लाना, और जो तवानाई, जो एनर्जी, जो पोटेंशियल है, उसे इसी तरह ज़ाया कर देना, मेरे ख़्याल में थोड़ा सा एमक्यूएम की 35 साल जद्दोजहद से कुछ सबक सीखना चाहिए पीटीआई को, और उसके बानी इमरान ख़ान को, और उनके जो ज़रा शिद्दत पसंद अनासर हैं, जो ज़रा शिद्दत पसंदी की सियासत कर रहे हैं। मसलन मैं नहीं कह रहा कि वायलेंस की कर रहे हैं, लेकिन ज़रा उनके नज़रिए सख्त गिर मौक़िफ़ है, तो उसमें थोड़ी सी उन्हें लचक पैदा करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल।